हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। आईबीपीएस क्लर्क में निकली हैं बम्पर भर्तियां। अगर आपकी क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन है इन एनी स्ट्रीम, किसी से भी हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो आप बैंकिंग में बैठ सकते हो, अपना बैंकिंग में कैरियर बनाने का सपना पूरा कर सकते हो। ठीक है। आईबीपीएस की लास्ट डेट है ना, वो बढ़ गई है, वो 28 तारीख हो गई है, तो इसलिए आपके पास मौका मिल गया है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ठीक है, इस फॉर्म को कैसे 1 to 1 भरना है, और अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए 1 to 1 स्टेप से मैं आपको बताते जाता हूँ। ये जैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप ये ऑफिशियल पेज पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आपको जैसे कि फर्स्ट ऑफ क्या करें, क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन। तो आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो वैसे ही नेक्स्ट पेज खुल के आएगा आपको। यहाँ पे आपको आपका नाम, जो आपका फर्स्ट नेम हो आपकी 10th की मार्कशीट में, आपको सीधा सिंपल से बता दूँ, 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम हो वो एज टू एज आपको उसमें भर देना है, फिर दोबारा भर देना है कन्फर्म फर्स्ट नेम। मिडिल नेम अगर आपका हो तो भर देना है, और नहीं तो दोबारा भरना, और नहीं तो लास्ट नेम वगैरह भर के आगे कर देना। जैसे ही आप कर देंगे यहाँ पे फुल नेम में आपका यहाँ पे नाम दिख जाएगा। ठीक। जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करने में आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है, फिर से दोबारा भरना है मोबाइल नंबर। कोई अगर आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है। ईमेल आईडी जैसे कि @ से पहले का जो मैटर होगा वो आपको यहाँ पे भरना है। और फिर बाद में ये जो डोमेन लिखे हुए हैं, जैसे कि आपके याहू है, मैसेज जो भी होते हैं ना, है ना, तो याहू है या फिर जीमेल है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी पूरी कंप्लीट आईडी विद @ जीमेल वगैरह या याहू के साथ आपको लिखनी है। यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है वो आपको डाल देना है और सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे वैसे ही आपको क्या करेगा, यहाँ पे दिखा के आएगा कि योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन वैलिड, मतलब यह हो चुका है। पर जब तक फी जमा नहीं होगी तब तक इसका कंफर्मेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दे दिया होगा। अगर आप जैसे तुरंत इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाएगा, नहीं तो आप चाहें तो बाद में भी लॉगिन करके फिर से प्रोसीड कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे गाइडलाइन पढ़ लेनी है। गाइडलाइन में कुछ भी नहीं है। गाइडलाइन में जैसे कि आपका जो फोटो है, स्कैनिंग फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो मेजरमेंट्स वगैरह दिए गए हैं वो आपको भरने हैं। जैसे कि इसका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटो। ठीक है। और जो सिग्नेचर है इनके इसका 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ना तो वैसे ही आपको यहाँ पे फोटो आपका दिखेगा। ठीक। जिस कुछ इस तरीके का, जैसे आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपकी फोटो दिखेगी और यहाँ पे आपके सिग्नेचर दिखेंगे। फिर आपको यहाँ पे दोनों पे आई कन्फर्म करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर ये जो नेक्स्ट पोर्शन खुलेगा, इसमें लगभग कुल 6 पॉइंट मतलब 6 पेजेस आपके खुलेंगे, जैसे कि बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू। प्रीव्यू मतलब जैसे कि पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर अपलोड करना है, फिर पेमेंट कर देना है। अब जैसे कि इसमें जैसे डिटेल्स में क्या गया, 3 चीज़ें आपके अंदर, बेसिक हो चुका है। अब क्वालिफिकेशन, बेसिक अभी बढ़ा जाएगा, और क्वालिफिकेशन फिर प्रेफरेंसेस। देखो इसमें आपको क्या करना है, जैसे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं जो भी आपकी हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है ना। अगर कोई आपको डिसेबिलिटी हो तो यस करके आगे बाकी डिटेल भरनी, नहीं तो सीधा नो करके आगे प्रोसीड कर देना। जैसे ही आप ये देख लेंगे, मेरे को मैं चीज़ सीधे से बताऊँ, यहाँ पे जहाँ पे भी रेड मार्क लगा हो उस कॉलम को जरूर भरना है, बिना उसके प्रोसीड नहीं होगा। ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे कोई खास रेड मार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्क्रैप वगैरह तो नो कर देना अगर यहाँ पे ऑन हो रहा हो आपको, जैसे कि आपको कोई डिसेबिलिटी वगैरह तभी यहाँ पे स्क्रैप ऑन होता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है द फैमिली मेंबर द डाइट इन 1984 राइट्स। ठीक है, मतलब 1984 में जो हुआ था उसमें आपके मतलब जैसे बच्चे फैमिली वगैरह मर गए तो यहाँ पे यस या नो करके आगे प्रोसीड करते हैं जो भी हो आपका। ठीक। पर जैसे कि यहाँ पे जैसे कि रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और वो चीज़ सेलेक्ट करनी है। रिलीजन माइनॉरिटी, आप जैसे जो भी रिलीजन से हैं आप उसमें माइनॉरिटी से या नहीं है। ठीक है, यस या नो करके सिलेक्ट कर देना जो भी आपका। एक्स सर्विसमैन से नो या यस जो भी आपका हो। ठीक। डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन जो भी आपका हो, जैसे कि रेड मार्क वाला मैंने बोला था वो सारे आपको यस या नो करके प्रोसीड कर देना। नहीं है तो नो 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 नो, जैसे कि नहीं है तो बस आगे करके प्रोसीड कर देना। अगर यस होगा तो फिर यहाँ पे जैसे कि कुछ और पॉइंट भी खुलते हैं, है ना, तो जैसे कि वो आपके जैसे कि सर्विसमैन वाला, तो यहाँ पे जैसे आपको लिखना वगैरह जो भी चीज़ें इसमें मांगी गई वो आपको भरना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं डीएसएक्स, डिपेंडेंट ऑन द सर्विसमैन जो किल्ड हो चुके हैं इन एक्शन में, जैसे कि लड़ते वक्त जो मर गए तो उनके लिए वगैरह यस कर देना आपको अगर आपको हो, नहीं तो नो करके आगे प्रोसीड कर देना। ठीक है। एक्स सर्विसमैन वगैरह, स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ द एजुकेशन, ठीक है, यस या नो जो आपका हो वो उसके अकॉर्डिंग भर देना, 21/7/2023 के अकॉर्डिंग। द आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन एज अ 21, ठीक है, 15। बस आगे करना परसेंटेज वगैरह मार्क्स जो भी चीज़ हो आपका, जैसे कि इसमें आप हैं तो इसमें आपको भर देना है। एक्स सर्विसमैन में हो ना तो उसके लिए यहाँ पे है परसेंटेज मार्क्स वगैरह जो भी आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह हो। ठीक है। देखो करस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट इन द नेवी और एयरफोर्स आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 50 एंड नॉट लेस देन 50 ईयर। जैसे कि जो लोग एयरफोर्स वगैरह में होते हैं जो 15 साल की सर्विस कंप्लीट कर ले चुके होते हैं ना, ये उनके लिए है पॉइंट है।
ठीक है। अगर जैसे कि वो आप वाले आप एक्स सर्विस मैन है ना, तो वो यस करके आपको यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स वगैरह वो करने हैं। क्योंकि इन लोगों की कट ऑफ बहुत लो जाती है, मतलब 30 35 40 के आसपास ही आती है। क्योंकि बहुत से लोगों से मैं मिल चुका हूँ, जैसे एग्जाम देते वक्त तो मिलते हैं कि मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, तो वो अपने बताते हैं कि मेरी 40 जाती है। तो बहुत भी अच्छे लोग भी होते हैं। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर, मतलब आप इससे हो मतलब री मैरिड विडो वगैरह ये चीज़ हो, तो यस या नो करके आगे प्रोसीड कर देना जो भी आपका हो। फिर आपको जैसे कि आपने पहले अगर क्लरिकल ग्रेड का ये मतलब दिया है ना, तो यस करना है। तो फिर आपको अटेम्प्ट्स बताने पड़े, यस कर देना है। जैसे कि हाँ नहीं किया है तो नो। अटेम्प्ट्स जैसे आपने कितने देखे, एक या दो, जैसे कि आपको वन ही देना पड़ेगा। जैसे कि इसमें मैंने सेलेक्ट करके देखा था ना, तो फिर आगे एक ही चीज़ सेलेक्ट करता है ना, कि जैसे आपने कौन सा दिया था। जैसे क्लर्क वन हुआ था, ये सी डब्ल्यू ये सी आर पी वगैरह ये चीज़ मतलब सेलेक्ट करके लगभग जो अभी लास्ट अभी 13 चल रहा है, तो 12 तक का आपके पास ऑप्शन होगा। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नेशनल सिटीजन इंडियन, ठीक है, सिलेक्ट कर दिए हैं। वैकेंसी फॉर द यूनिट, मतलब जैसे कि आप जिस स्टेट में अप्लाई करेंगे उसी स्टेट की वैकेंसी आपके लिए कंसिडर की जाएगी। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपके लिए जिस स्टेट में अप्लाई करें तो उसमें कंडीशन है या नहीं। और जैसे कि आप किसी और स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब ये भी है। देखिए जैसे कि वैकेंसी के आधार पर कुछ लोग अदर स्टेट में जाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ करने के लिए लैंग्वेज प्रेफरेंस होता है, तो उसके आपको माइंडसेट लगा के चलना पड़ेगा। ठीक है। अब स्टेट कोड वगैरह जो भी, जैसे ही आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोड होकर जाएगा। जैसे अगर आपने यूपी सेलेक्ट किया तो 44 या 42 ऐसा करके कोई कोड है। ठीक है। सेंटर आप उसी के अकॉर्डिंग आपका सेंटर वगैरह सेलेक्ट हो जाएगा, आप सेंटर चाहेंगे वहाँ मिल जाएगा आपको, जो भी अवेलेबल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म आईडी वगैरह आपको कंफर्म करनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि यही आईडी आपको लेके भी जानी है एग्जाम में, ये चीज़ मैंने और एग्जैक्टली मैं चुने आईडी प्रूफ। जैसे कि यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर और भी जैसे कि डीएल है, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है। मैं सीधा सीधा इसलिए क्लियर बोल रहा हूँ, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। पैन कार्ड है। ठीक है। तो और वो और ई आधार कार्ड, मतलब जो भी जनरल चीज़ है, जितनी भी आईडी प्रूफ वगैरह जो यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे वो आपको भर देने हैं, और यहाँ पे उसका नंबर वगैरह भर देना है। ठीक है। जैसे कि काइंडली इंडिकेट द मीडियम ऑफ द पेपर, आप जैसे कि इसे मीडियम ऑफ पेपर मतलब जैसे कि ये है कि जैसे कि नहीं कि हिंदी में आएगा या केवल इंग्लिश में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। देखो क्योंकि इसमें मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश आती है ना। तो इसमें आपको सिलेक्ट जो लैंग्वेज आएंगी, दो प्रेफरेंस आएंगी, इंग्लिश और हिंदी, और उर्दू और इंग्लिश ऐसे करके आएगा। तो जो आप दोनों लैंग्वेज प्रेफरेंस हो वो चाहिए था। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बननी है आपकी, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में हो, साफ साफ लिखा हुआ है मेट्रिकुलेशन में जो आपकी दी गई हो। ठीक। आपकी उसी के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट हो जाएगी 1/7/2023 के अकॉर्डिंग। मेल वगैरह जो भी हो, आप यहाँ पे चाहे तो आधार कार्ड भर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शनल है। पैन कार्ड नंबर भी आपके लिए ऑप्शनल है अभी। ट्विन सिस्टर्स हैं या फिर नहीं है तो वो चीज़ आपको यहाँ भर देनी है, बाकी जेंडर वगैरह करके आप आगे प्रोसीड कर देना है। ठीक। हमारा मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है, विडो या डाइवोर्स जो भी है, आपका जो भी केस चल रहा है, या जुडिशली सेपरेट, मतलब जैसे नहीं तलाक लेके सेपरेट हो जाते हैं वो चीज़ है जुडिशली सेपरेट। सर मेंटेनेंस वाला होता है इसमें, मे बी नॉट कंफर्म। हाँ पर ये चीज़ बता दें जनरल। ठीक है। आपको फादर्स नेम मदर्स नेम वगैरह स्पाउस मतलब ये होता है, जैसे वाइफ या हस्बैंड जो भी आपका नाम है आपको देना है, ये ऑप्शनल है। मेरे सीधे स्टार्ट एड्रेस भर देना, यहाँ पहला कॉलम जरूर बनना है। ठीक है। और दूसरे तीसरे कॉलम में कर देना। फिर यहाँ पे जैसे कि अगर आपको दोनों करस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो सेम एज टू करस्पॉन्डिंग कर देना, नहीं तो आगे वो भर देना। ठीक। नेक आगे जैसे कि यहाँ पे भर के वैसे ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको चूज द एड्रेस जीएसटी या फिर मतलब वगैरह, तो यहाँ पे आपने सबसे सेलेक्ट कर देना। फिर वैलिडेट कर देना। वैलिडेट से क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई पॉइंट बाई मिस्टेक छूट गया जल्दी में, तो वो आपको बता देगा कि आपको वहाँ वहाँ रेड मार्क करके आ जाएगा। फिर ना फिर उसको भर देगा। जब यहाँ पे वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा योर ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड फील्ड, मतलब आपने जितनी भी जरूरी है वो सब फील्ड कर दिए। सॉरी इंग्लिश थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है फिलहाल अभी। ठीक है। मैंडेटरी जो फील्ड है इसमें लिखा हुआ है सर एक्ट, जितने भी रेड मार्क लगे मैंडेटरी फील्ड है, मतलब वो भरने ही बने, बिना उसके नहीं होगा फुल फिल। ठीक है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे कि 59.99 आज का तो उसको ट्रीट 60 लेंथ नहीं है, विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। अगर आपके पास 54.99% है, ग्रेजुएशन में बता रहा हूँ, क्योंकि वही इसमें मांगे गए हैं बस, 10 12 इसमें नहीं मांगे हैं, और वो आपको 55 से कम ही मांगे माना जाएगा, ये चीज़ बोला है। 99 का मतलब 60 नहीं होता, ऐसा नहीं अप्रोक्सीमेटली लोग लेते हैं, तो वो चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है। ठीक है। और ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करते हैं, जो भी अगर आपके ऑप्शन जो भी आपकी हो वो आपके ऑप्शन में हो तो ठीक है, नहीं तो अदर्स का लास्ट वाला ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट करके आपकी जो जो भी आपकी ग्रेजुएशन का नाम हो, जैसे कि जैसे कि बीटेक वगैरह तो है इसमें, ठीक है, जिससे भी ब्रांच हो तो वो चीज़ जो भी एक्साइटेड बहुत सारी ग्रेजुएशन है ना, तो वो आपको सिलेक्ट कर देना। फिर वैसे स्ट्रीम सब्जेक्ट जैसे कि उससे सेलेक्ट कर देना है, और सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। सब्जेक्ट का नाम भर देना शॉर्टकट में। ठीक। डेट ऑफ पासिंग भर देना। ठीक है। मतलब डेट ऑफ पासिंग देखो आपका जिस दिन रिजल्ट आया होगा वो आपकी डेट ऑफ पासिंग होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर क्या कर सकते हैं, पूरा फॉर्म भरना ही थोड़ा लंबा है,
लेकिन इसलिए जैसे इसमें कोई बेसिक बंदा भी देखेगा ना तो भी उसको 1200 पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपकी रिजल्ट आया होगा ना उस दिन ही होगी। जैसे फाइनल ईयर की मार्कशीट इशू होना और मेन चीज होता है जो रिजल्ट आना, दोनों अलग चीज होती है। इसमें डेट ऑफ पासिंग वो मानी जाती है जिसमें आपका मतलब आपका रिजल्ट आया होता है। ठीक है, जैसे इसमें द डेट ऑफ पासिंग द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयर ऑन द मार्कशीट और प्रोविजनली सर्टिफिकेट। देखो इसमें क्या चीज लिखा हुआ है, डेट ऑफ मार्कशीट या प्रोविजनली सर्टिफिकेट। देखो मार्कशीट कभी कभी ऐसा होता है आपकी बाद में इशू होती है, लेकिन आप जैसे क्या होगा, जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो उस जिस दिन रिजल्ट आता है, आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट का मतलब हो जो प्रोविजनल डिग्री वो तुरंत इशू हो जाती है। तो जिस दिन वो आपकी इशू हो रही है वही दिन आपका वो है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी जैसे कि, और वैसे भी आपकी फाइनल ईयर मार्कशीट पे इशू उस पर लिखा हुआ कि आपका 23 जून को रिजल्ट आया है, या मतलब 1 जुलाई को रिजल्ट आया, जो भी एक्स वाई जेड, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको परसेंटेज भरने हैं, जो भी आपको 2 पॉइंट तक भर सकते हो आप। ठीक है, और फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो भी है 60+ तो फर्स्ट ग्रेड ही होगा, दैट्स इट। आगे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हो तो भर दो एस टू एस, जैसे सेम टू ग्रेजुएशन की तरह, नहीं तो आगे आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, तो आपको यस भरना है क्योंकि बिना यस करे ये प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ रेड मार्क लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे यस किया, तो जैसे कि आपको किस तरीके की नॉलेज है, सर्टिफिकेट ट्रिपल सी है तो आपके लिए सर्टिफिकेट ही कहा जाएगा, क्योंकि जो 1 साल और 1 साल से कम होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। ठीक है, 1 साल से 2 साल के बीच में जो होता है वो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, और 2 से प्लस होते हैं वो डिग्री कोर्सेज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मान लीजिए। तो डिटेल अब जैसे कि ऑपरेशनल या फिर मतलब वर्किंग, तो सीधी बात है लैंग्वेज वाली, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे जब आप सर्टिफिकेट, तो अपना अगर आपने ट्रिपल सी किया है तो आप ऑपरेशनल भरना, क्योंकि आपने उसमें लैंग्वेज तो सीखी नहीं, सी लैंग्वेज जावा आवा ये सब तो चीज़ें नहीं ना, उसमें लैंग्वेज होता ही नहीं है ऑप्शन। ठीक, बस यही चीज़। अब यहाँ पे कुछ आपका एक्सपीरियंस वगैरह हो वर्क से रिलेटेड तो आपको यहाँ पे भर देना, वरना मेरा कुछ भी नहीं था, जैसे मैंने कुछ भी नहीं मेरा सेम है स्टूडेंट, जो भी आपने काम किया हो डेट वाइज है ना, नेम ऑफ ड्यूटी, नेचर ऑफ ड्यूटी, और कितना आपको मिलता कुछ मिला। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन पे, लास्ट वाले, लास्ट ऑप्शन ही है बिल्कुल। ठीक है, इसमें आपको क्या कर देना है, रेड मार्क है ये चीज़ें। अगर आप किसी भी कैटेगरी से ये बोलेंगे तो आप जैसे कि प्री ट्रेनिंग जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है, तो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ पे यस करके कर सकते हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो वो कराएंगे, और नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं कराएंगे। जैसे कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है पैट, ठीक है, हर एग्जाम से पहले ऐसा होता है। ठीक है, जो लोग बढ़ते हैं उनका होता है, जो लोग नहीं बढ़ते उनका नहीं होता, और वो भी कोविड के केसेस से तब से नहीं हो रहा। ठीक है, और जैसे कि सेंटर वगैरह तो वो चीज़ आपको सर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है वेदर द प्रोसिक्यूशन, मतलब भाई देखो जो भी आपने मतलब कोई भी आपका अवार्ड मिला है, अवार्ड का मतलब कोई आपके फाइन लगा हो, कन्विक्शन डिटेक्शन जो भी कुछ हुआ हो आपके मतलब जुडिशली है ना, कोर्ट ऑफ द कोर्ट के द्वारा, तो सीधे यहाँ पे नो कर देना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वरना नहीं होगा वरना। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हो तो उसके अकॉर्डिंग आप बताना। वैसे आप नो यहाँ पे आपको केवल नो कर देना, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है आपका फिलहाल। ठीक, यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो अभी आपकी हो हिंदी इंग्लिश, जो भी आपको नॉन हो, जिसके रीड राइट एंड स्पीक आप तीनों अच्छे से कर सकते हो, दोनों में से आप कोई कर सकते हैं। एक मैंडेटरी आपको भरना है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में हो। ठीक है, एक से अधिक आप 3 ऑप्शन आप जो चाहो जितने चाहो उतने कर सकते हो। वैलिडेट जरूर कर देना, वैलिडेट करके क्या होगा कि आपका जो भी मिस होगा तो वो चीज़ आपको पता चलेगा, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, आगे प्रोसीड कर देना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने ये चीज़ भरी थी तो ये आपको मैं दिखा रहा था जनरल। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था ना डिग्री और सर्टिफिकेट जैसे मैं चूज़ किया था, जो कंप्यूटर ऑपरेशन में चूज़ किया था, तो वैसे ही मैंने चूज़ किया। ठीक है, अब जैसे कि हिंदी मैंने इंग्लिश यहाँ पे चूज़ कर लिया, तो रीड टिक 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 तीनों पे टिक कर देना। जैसे कि यहाँ पे नो 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 मेरा ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, बस वैलिडेट किया फिर आगे प्रोसीड कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन में क्या आप देखो जो भी आप जिस आधार से भी आप बनना चाहो, ये आपके प्रेफरेंस है, आपके ऊपर डिपेंड है। जो आपके मेरे मेरे ख्याल से जो आपको बनना चाहिए वो आपके जो नियर है ऑटो बैंकिंग ब्रांचेज हो उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, दैट्स इट, है ना। मैंने तो अपने प्रेफरेंस से भरा है ना, आप चाहे तो इस प्रेफरेंस से भर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी, आप जिस तरह से सकते हैं। यहाँ से वैलिडेट करना है, फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर देना। ठीक है, फिर जैसे कि आपको पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, यहाँ सबसे ऊपर आपकी फोटो होगी, फिर नीचे नीचे इसका खुल के आएंगे, ये 3 आपको चीज पॉइंट टिक करने हैं। ठीक है, आई एग्री, जितनी भी टर्म एंड कंडीशन आप एग्री कर रहे हो। आई कंफर्म दैट माई नेम एज स्पेल्ड इन द एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, जो आपने इसमें नाम भरा है अपना वो आपकी आईडी से मैच होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे 2 टिक आपके पढ़ने, तीसरे पे ध्यान रखना है, इस पर टिक नहीं करना, दिस इज चेंज इन द माई नेम एंड आई ब्रिंग द डॉक्यूमेंट प्रूफ इन द, मतलब इन्होंने कहने का मतलब जो आपने नाम भरा है तीसरे पॉइंट का मतलब वो आपकी आईडी से कुछ डिफरेंट है, उसके रिलेटेड मैं डॉक्यूमेंट प्रूफ लेके आऊँगा। ये बाई मिस्टेक हो चुका भाई, देखो अगर यहाँ पे तुम्हारा गलती हो चुकी ना तो यहाँ पे बैक करके अपना चेंज कर लो। ठीक है, कंफर्म अभी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन मत करो। ठीक, यहाँ पे केवल आपको 2 टिक करने हैं और फिर यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन अपने सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर देना, अगर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, लैब थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको भरनी है।
ठीक है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भर लेना है और मतलब इसका जो मेजरमेंट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। मेरे ख्याल से 50 केबी से ज़्यादा का नहीं होगा, 10 केबी से कम का ही है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे फिलहाल। और ये 200 केबी का है हैंड डिक्लेरेशन। कुछ नहीं, इसमें हैंड डिक्लेरेशन में क्या होता है मैं आपको दे दूंगा, स्क्रीनशॉट देखें आगे मैंने लिया है। हाँ ये रहा हैंड डिक्लेरेशन। ठीक, इसमें आपको ये चीज़ में आई और यहाँ पे कि ये पूरा एक पेपर पे लिखना है और एक फोटो खींच के, है ना, और उसको अपलोड कर देना है। ध्यान रखना 200 केबी से कम ज़्यादा का ना हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग देख लेना जो भी हो, मुझे मेरे ख्याल से 200 केबी से ज़्यादा का नहीं है, 100 केबी के आसपास का। ठीक, और जैसे कि इसमें जैसे कि आई अपना नाम यहाँ पे भर देना, बाकी सब एस टू एस जैसे कि यहाँ तक है ना रिक्वायर्ड तक, ये कॉमा वामा ये सेमीकोलन वगैरह ये सब चीज़ें लगा के करना है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट किसी लगेगा कि अगर आप फॉर्म भर रहे हो, ये देख लेना नॉट इन वी कैपिटल हो, नॉर्मल में लिखना है जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है जनरल में। ठीक, कैपिटल वगैरह जैसे कि इस तरह को मैं देखो आपको भर के भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे मैंने भर दिया और फिर यहाँ पे ये सब कुछ लिख के और ओके करके प्रोसीड कर दूंगा। अब बस यहाँ पे पेमेंट का है, पेमेंट में आप दोनों में से कोई भी मोड चेक कर सकते चूज़ कर सकते हो, फिर यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना, फिर सबमिट कर देना। यहाँ पे आपको अपनी ये सारे आपके पास ऑप्शन है 5 से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑप्शन आप किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, सॉरी। ठीक है, फिर आपके जैसे कि प्रिंट होगा, जैसे ऐसे करके मतलब पेमेंट हो जाएगा तो इस तरीके से दिख जाएगा, फिर यहाँ पे सक्सेस होगा, यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। नहीं तो जैसे कि आप बैक जाके जैसे कि बैक जाओगे, अभी मत बैक जाना, देखो जब ऐसा सीन आया तो बैक मत जाना, क्रॉस कर देना, स्क्रीन डाउन कर देना उस टैब को। ठीक है, फिर नेक्स्ट टैब खोलना, नेक्स्ट टैब में जाके लॉगिन करना, फिर अपना जो एप्लीकेशन है वो प्रिंट कर लेना। फिर आपको जैसे कि ये वाला पेज खुलेगा, कहाँ गया, ये वाला पेज खोला कि यहाँ पे आपका जो पेमेंट नॉट पेड लिख के आ रहा होगा अभी ऊपर, तो वहाँ पे पेड लिख के आ जाएगा और ट्रांजेक्शन आईडी लिख के आ जाएगी। तो बस वीडियो इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई भी आपको इशू हो फॉर्म भरने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाय बाय। और हाँ प्लीज़ अगर यार सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने जितने फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उनको शेयर कर देना।